मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 110वां एपिसोड है, 110वां भाग है, जब हम अपने कार्यक्रम में निरंतर एक गति जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार हैं। एक तो कलाओं से उनका गहरा रिश्ता रहा है, कलाओं के आसपास वे रहे हैं, एक लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया है और फिर लगातार अपनी सक्रियता को जारी रखते हुए कलाओं से दूर नहीं हुए। वे स्वयं रंगमंच के एक अच्छे कलाकार हैं, उसके साथ साथ भारत सरकार के संस्कृति विभाग के उदयपुर जोन के कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं। माइम के बहुत अच्छे कलाकार हैं, मूकाभिनय के निरंजन गोस्वामी जी जैसे गुरु उनके का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है और संगीत और संस्कृति का वातावरण उनके पूरे घर में बना रहता है। उनका नाम है विलास जानवी, श्री विलास जानवी, उदयपुर, एक जाने माने कलाकार, माइम के संस्कृति के बहुत सारे आयामों से जुड़े हुए, देश के बहुत सारे कलाकारों को जोड़ने वाले, देश के बहुत सारे कलाकारों के साथ सांस्कृतिक यात्रा करने वाले ऐसे शख्स श्री विलास जानवी आज हमारे बीच आ रहे हैं। 7:05 हमारे अतिथि मेहमान के आगमन का होता है। इस बीच जो हमारे साथी आ रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। रामव्रत पांडे जी आए हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आज हम विलास जानवी जी से बात कर रहे हैं। जल्दी ही आपसे भी हम जुड़ेंगे और आपसे बातचीत हमारी होगी। सुंदरलाल मालवीय जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो हर समय हर दिन हमें प्रोत्साहित करते हैं अपनी उपस्थिति से। मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि पहली यात्रा से ही वो लगातार हमारे बीच रहे हैं। और रामव्रत पांडे जी अभी साथ हैं। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि उनका आला हमारे साथियों के बीच सुनने को मिले, तो हम जल्दी उनको एक दिन निमंत्रित कर लेंगे। आदरणीय अनिल चौबे जी आ गए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अपराजिता जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में संभवतः पहली बार आई हैं और मेरा उनसे अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में कुछ देर बनी रहे ताकि वो इस कार्यक्रम का पूरा एक स्वरूप है उससे अवगत हो सकेंगे कि किस तरह पिछले हमने 4-5 महीनों में एक यात्रा की है, सृजन की, कलाकारों से बातचीत की, संवाद की। तो आप रहिए, आप सुनिएगा। इसमें कला संस्कृति और सिनेमा और साहित्य जगत के सभी जाने माने साथियों के साथ हमने बातचीत की है। संयम जैन, आपका स्वागत है। विलास जी आ चुके हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूं और हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं ताकि हमारा समय का सदुपयोग हो और ये समय भी हमको उनके साथ सानिध्य का मिले। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। जय हो जय हो। आपको इस तरह देख पाकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। बिल्कुल। ये ये इस तकनीक को हम सलाम करते हैं कि जिससे ये सब संभव हो पा रहा है। हमको बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थितियों ने भले बाहर निकलने को बांध दिया है, लेकिन सीमाएं खोल दी है तकनीक ने और जी जी जी। उस तरह से हम लोग काफी एक दूसरे से बात हाँ कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। आज सबसे पहले तो मैं एक शेर अपना बहुत आज ये चीज बहुत दुख की रही है हमारे लिए कि जी पंडित जसराज जी, बड़े मूर्धन्य कलाकार, गुरु, जी जी ये दुनिया में नहीं रहे। उनके लिए
उनकी अ, आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनसे हमारा काफी अच्छा संबंध रहा हुआ है। समर्थ हाँ, जो है बेटा मेरा, वो उन्हीं का शिष्य है। जी और जी। देखिए, कल कल उसको भी पता नहीं, कल ध्यान में ऐसा आ रहा था उसको, हम्म परसों की रात, परसों, हम्म। कि गुरुजी को मैं ध्यान में लाया हूँ। और कल ही ये शाम को खबर मिली, तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि। कुछ अजीब सा संयोग होता है, जैसे मैंने भी जी फेसबुक पे लिखा भाई साहब कि कल जब मैं सुबह सो के उठा और नीचे आ रहा था जी अपने रूम से उतर कर, तो मुझे उनका जी वो हनुमान जी पर जो उन्होंने भजन गाया था, हनुमान लला मेरे प्यारे जी लला, जी। मुझे याद हुआ आया, पता हाँ नहीं क्यों एकदम याद हुआ आया। और उसके साथ ही मैंने उनका स्मरण किया, और शाम को मैं इस तरह से खबर सुन रहा हूँ तो मैं बड़ा चकित हो गया। और जी, आपने जिस तरह बिल्कुल से आपने लिखा है कि आपका उससे गहरा सरोकार रहा है, संपर्क रहा है, बिल्कुल। और दोनों तरह से, मतलब चूंकि आपने संस्कृति की एक लंबी सेवा की है, तो उस नाते भी आपका सानिध्य रहा हाँ, होगा, और फिर जब। ये मेरी किस्मत रही है बहुत अच्छी कि मैं इनको न केवल लाइव सुन चुका हूँ, बल्कि इनसे मिल चुका हूँ, इनके साथ भोजन किया हुआ है। ऐसा पंडित कुमार गंधर्व जी के साथ भी मेरा अनुभव रहा है। जब मैं चंडीगढ़ में था तो उनके साथ भोजन भी किया, उनके मतलब घरेलू बैठकों में भी हिस्सा लिया। तो ये एक संस्कृति कर्मी होने के कारण हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का और अ, उनसे बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। उनके हाँ कई बार तो ऐसा होता है कि गप्पे लगा रहे होते हैं, तब हाँ भी हम हाँ। उनको अ, देख रहे होते हैं, तो कितना एक बहुत सुखद वो रहा है संयोग। ये बात तो है। ये चूंकि अब ये इस पे हम ये एक सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसे संस्थान में काम करने का अवसर मिला, और हमारी रुचियां भी उस तरीके की हैं। इस नाते बहुत बढ़िया। मुझे इस ये एक सौभाग्य का काम करता है, नहीं तो अगर केवल नौकरी कर रहे होते तो बात अलग होती। सुरुचि मोहता जी बंबई से आपको नमस्कार कर रही हैं, वो ज्वाइन हुई है। मुझे आपकी वो मुलाकात याद है, जब आप हमने नेशनल टेराकोटा कैंप किया था, तब आप हाँ सर्वे के लिए आए थे राजस्थान में, और तब अपनी हाँ मुलाकात हुई थी वो उदयपुर में शिल्पग्राम में, तो बड़ा अच्छा लगा था। और आपके द्वारा ली हुई रुचि जो है वो फिर आपने बाद में जनसत्ता में लिखा भी था उसके बारे में। हाँ। बहुत आप बहुत आपके बड़ा। उस आपके उस शिविर के माध्यम से मैंने पहली बार जी टेराकोटा के इतने शिल्पियों को देखा, और आप किस जी तरह से जी उनकी जी। केयर कर रहे थे, उनको घुमाते फिराते थे। फिर कैसे एक दिन ये हुआ कि जहाँ पर कार्य हो रहा है वहीं पर खाना सब लोग साथ में खाएंगे। तो हाँ, दाल मुझे बाटी का खाना भी था सबके लिए। जी मुझे जी। मुझे वो ये सब देख के लगा, और एक आपसे वो जो मित्रता हुई है 7 8 10 साल पहले, वो फिर बड़ी स्थायी बन गई। अभी ये सुरुचि मोहता जी भी ज्वाइन हुई है बम्बई से, वो आपको नमस्कार उन्होंने किया। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए बहुत सुखद अवसर था कि ये 4 मार्च को जब मेरा मुंबई में शो था, हमारा मेरा और किरण का, तो आप और सुरुचि जी दोनों वहां थे। और मेरे को इस बात का बाद में बड़ा अफसोस भी रहा कि आप दोनों परफॉर्मेंस खड़े खड़े देखते रहे, क्योंकि जगह नहीं थी वहां पे। मेरे को मेरे आपको बाद में कहा भी था कि अरे, आप तो खड़े खड़े ही आपने परफॉर्मेंस देखी। वो उस बहाने मेरे काफी मित्र, पुराने मित्र दिलीप भाई और पुष्कर भाई, माया, सुगंधा चंडीगढ़ हाँ से आई थी, वो ये सब लोग मिले। विनीत आचार्य, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं देव फौजदार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अच्छा, वो मेरा हमारा लाइव शो था। उसके बाद में 4 मार्च के बाद में अभी तक कोई नहीं हुआ है हमारा। हाँ। वो उसके बाद ही एकदम सब बदलाव शुरू हुए। मार्च 10 मार्च के बाद एकदम सब चीजें बदलती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब ये, लेकिन ये मेरी जिज्ञासा रहेगी कि ये 3 4 महीने आपने कैसे व्यतीत किए कलाकार व्यक्तित्व ने,
ये उम, कई काम किए, छोटे छोटे किए, ज्यादा बड़े पर नहीं किए, छोटे छोटे जरूर किए मैंने। एक हाँ। सौम्या अरोड़ा करके हैं, हमारी मित्र हैं, जो उन्होंने हम्म। किरण नाडर म्यूजियम ऑफ आर्ट, उसके लिए उन्होंने दो कहानियां मेरे को मतलब एक के बाद एक कहने के लिए कही थी। तो मैंने वो हाँ हाँ। उनके लिए कहानियां बना करके और भेजी भी, और वो फेसबुक पर भी काफी पसंद भी की गई। फिर हमारे मित्र हम्म। हैं सुशील अपने दवे जी, अ, जी। अ, उज्जैन के बाल मंच के हाँ सतीश जी। हाँ, दवे। तो सतीश जी बहुत गुणी सतीश आदमी। दवे जी वो बड़े गुणी हैं। तो उन्होंने बाल मंच का एक प्रोग्राम किया था, कंपटीशन था। जी। तो एक एक हमारी और मित्र हैं जो जिनके द्वारा मैं जिनके साथ में दवी जी से मिला था दिल्ली में, डॉक्टर ज्योति जोशी। वो एक प्रोग्राम को जी। कंपेयर कर रही थी, बहुत पहले की बात है ये, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, तब जेडसीसी जी। की तरफ से एक प्रोग्राम, ऐसा कोरियोग्राफ प्रोग्राम करना था, और रोज उस प्रोग्राम को कोरियोग्राफ करते हम, हाँ और रोज वो दिखाया जाता है, जिसमें जोनल कल्चर सेंटर्स के आर्टिस्ट थे, और ज्योति जी उसको कंपेयर कर रही थी। तो उस वक्त इनसे जी। मुलाकात हुई थी, तो उनका फोन आया था कि आप ये कर रहे हैं, तो आप आपके ग्रुप्स में इनको, इस बच्चों के इस गतिविधि को बहुत प्रसारित कीजिए। तो मैंने 300-400 जगह वो इसका कोरोना को हराना है उनका वो जो चीज है उसको भेजा था। फिर एक हाँ। छोटी सी फिल्म भी बना करके उनको मैंने दी थी, तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। इस प्रकार बच्चों के लिए जो काम करते हैं ना, उनके लिए मेरे को हमेशा मजा आता रहता है, उनके लिए मैं सेवा करता रहता हूँ और अच्छा लगता है। आपने तो खैर एक लंबे सेवा काल में कलाकारों के साथ जो आपका जुड़ाव रहा, और इतने कलाकारों को जी आपने प्रोत्साहित किया, और एक से एक ये जो स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन से ज्वाइन हुए, वो भी हाँ। आपका कार्यक्रम देख वो रहे हैं। आपके कारण, वो आपके कारण जब ऑल इंडिया बहुरूपिया फेस्टिवल कर रहे थे, तो अच्छा हाँ मध्य प्रदेश से कोई एंट्री नहीं थी। मजेदार हाँ। बात। तो आपने कहा था हमारे तीन तीन कलाकार हैं। बहुत अच्छे, और ये उन्होंने बहुत आत्मीय मित्रों में से बहुत हैं। बहुत बहुत अच्छा, उनका भी आपके बातों बातों में उनका भी मैंने संस्करण सुना था, बड़ा मजा आया। वो अरे तो हाँ। इतने शेरो शायरी करते हैं, और वो खुद ही बता गजब के रूप धारण करते रहते हैं, बड़े बड़े गुणी व्यक्ति हैं। वो मजा आया था उनसे मिल करके भी। वो तो वो उस समय आप व्यस्त थे, आपने उनका चूरन नहीं खाया, नहीं तो आप चूरन अगर खाए तो जो वो अरे वो बनाते हैं तो खिलाया था, आप खिलाया था। खिलाया था। मैं एक बार आपसे भोपाल से जब मिलते आया था, हाँ 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 भोपाल से ही आया था मैं लौट के, तो मैंने उनको फोन किया, मतलब मेरे को लगा था मेरी गाड़ी में 1 घंटा और 15 मिनट की देर की, तो मैंने फोन किया, उनका कहाँ हो? अरे हाँ। कहाँ हो आप, कहाँ हो? वो फट से आए, स्टेशन से घर पे ले हाँ गए, भोजन कराया, चूरन खिलाया, और चूरन भी पैकेट भी दिया मेरे को उन्होंने। हाँ हाँ। तो वो और उनका गजब के म्यूजियम देखा, बहुत बढ़िया, ऐसी स्वामी की बहुत दोस्ती अच्छा बहुत बड़ी लगा। उपलब्धि है। और हमेशा सही बात है, बिल्कुल। जीवन में एक मुस्कुराहट और बहुत सदाशयता बांटने का उनका जो काम है, वो गजब का है। ये वही हम लोग जो है ना, हम मिजाज भाई हैं, खून के भाई हैं चाहे नहीं हो, लेकिन मिजाज के जरूर भाई हैं। हमारा मिजाज सबसे मिलता रहता है। सचमुच। अच्छा, एक ओ, मजेदार बात ये मैं आपको बताऊं, स्वामी सुन रहे होंगे, जी इनसे भी मैं जी कहने जी। वाला था कि इन दिनों क्या है कि ये मुझे रोज सुबह याद आते हैं, हाँ क्योंकि हमारे मोहल्ले से, शहर से, सड़क से जो कोरोना से अवेयरनेस के लिए जो गाड़ी निकलती है, वो हाँ हाँ उस हाँ पर हाँ। गाना बजता है, मुस्कुराएगा इंडिया, तो मुझे ये मुस्कुराएगा शब्द आया तो मुझे स्वामी की याद आई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये प्रातः स्मरणीय इनको कहना चाहिए। अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया। सर, मैं आपसे माइम को लेकर जो आपका एक समर्पण है, और उसके बारे में जी जानना चाह दूंगा कि ये माइम को लेकर आपके मन में कब से रुझान जागृत हुआ, और कैसे आप निरंजन गोस्वामी जो इसके महागुरुओं से जुड़े, कैसे फिर आपने इसको जी अपने जी, जीवन में अपनी रचनात्मकता का आधार बनाया, बिल्कुल। इसके बारे में जरूर बताइए। हाँ हाँ, एक्चुअली ये हर छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते थे, मैं स्कूल में
जब चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय वसंत जानवे, वो ये उदयपुर का एक जोनल रेल ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पे वो टेलीग्राफी सिखाते थे, तो वो कल्चरल सेक्रेटरी भी थे, तो हम वहां पर तो प्रोग्राम होते ही रहते थे, तो मैं उनके आइटम्स को स्कूल में जाकर के नकल करता, और वो कोयला घिस करके एक मूंछ ऊपर एक मूंछ ऐसे नीचे, और शर्ट के बटन खोल के उल्टा पहन लेते, और हम कुछ तो भी कॉमेडी करते। तो इस प्रकार मतलब मंच से तो जुड़ा हो गया था। जब हम सातवीं आठवीं नौवीं क्लास में होंगे, तब एक टग ऑफ वार करते थे, मतलब रस्सा खींच ऐसा, जिसमें हम दोनों भाई एक इमेजिनरी रस्सी को लेकर के पकड़ते थे, और हमारे पिताजी हैट लगा करके रेफरी बनते थे, सीटी करके करते थे, तो कभी वो खींच रहा, कभी मैं खींच रहा, कभी वो खींच रहा, फिर वो बीच में से रस्सी काट देते, फिर थोड़ा धाड़, एक इधर गिरा एक इधर गिरा। लेकिन ये इस प्रकार के कॉमेडी आइटम करते थे, पर यही माइम है ये पता नहीं था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, ये 71 की बात है, तब डॉक्टर शैल चोयल ने माइम किया था हमारे एमबी कॉलेज में उदयपुर के, तो उन्होंने इरशाद पंजातन को देखा था माइम करते हुए, तो उन्होंने दो एक माइम्स उन्होंने वहां पे किए थे। शावर बात था, एक और था, तो उनको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ, फिर मैंने शुरू किया, और उसके बाद में क्या हुआ कि माइम तो करता रहता था, पर वो माइम्स जो होते थे ना, कि किसी कॉलेज के या कोई सोशल गैदरिंग के उसमें ना बीच में एक जैसा छोटा सा ब्रेक के पहले या ब्रेक के बाद ऐसा मतलब छोटा सा नमूना पेश करते थे, तो वो ऐसे करने लगे, पर मेरे को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, तो मैंने एग्जामिनेशन हॉल, बॉय गोज टू कॉलेज ऑन बाइसिकल, इस प्रकार छोटी छोटी मोटी माइम्स मैंने करना शुरू किया। तो अब वही सफेद मुंह कर लेते थे, पहले सफेद कपड़े पहनते थे, अब बाद में धीरे धीरे लगा कि काले कपड़े भी पहने जा सकते हैं, काले कपड़े पहने। चंडीगढ़ में मैं रहा 76 से 86 तक, तो वहां क्रिएटिव माइम थिएटर ऐसा चला दिया। तो वो उस वक्त क्या होता था कि मैंने माइम के मतलब ग्रुप माइम भी बनाई, सोलो माइम भी की। एक मेरी सोलो माइम सिनेमा बहुत अच्छी रही थी, एक सुइसाइड भी एक अच्छी थी, एक गैम्बलर करके थी ऐसे। बाकी ग्रुप माइम में दूध वाला, फटा नोट, हॉलीडे मूड, इस प्रकार के, चोर पुलिस, इस प्रकार की माइम करते, खचड़ा गाड़ी ऐसे। तो 85 के नवंबर में अपने देश का जो पहला क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खुला था पटियाला में, तो उस वक्त चंडीगढ़ से 3 जने गए थे, एक तो नेकचंद जी गए थे, एक मेरे दोस्त है विनय वडेरा जो मास्क बनाते हैं, बहुत अच्छे, चंडीगढ़ के बहुत अच्छे कलाकार हैं, और एक हमारा ग्रुप। क्योंकि राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, ये भी उनके मेंबर स्टेट्स है ना, वहां से तो लोक कलाकार आए थे सारे जबरदस्त, एक से एक बढ़ के। तो चंडीगढ़ का तो जन्म ही ज्यादा मतलब 25 एक साल पहले हुआ था, तो चंडीगढ़ की ऐसी पारंपरिक कलाएं तो थी नहीं, तो हम लोग गए थे उसमें माइम करने। तो हमारा वो माइम सुबह के टाइम मेले में होता था, उसमें मजेदार क्या, एरिना स्टेज होता था ऐसा, तो मतलब दर्शक आपके चारों ओर थे। अब क्या, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, खासकर मेवाड़ का, तो मेवाड़ का एक बहुत बड़ा रिचुअलिस्टिक ट्राइबल डांस ड्रामा है जिसको बोलते हैं गौरी। तो गौरी में भी एरिना स्टेज ही होता है, चारों तरफ लोग ऐसे बैठते हैं। तो फिर हम क्या करते, कुछ एक्सप्रेशंस इस ऑडियंस के लिए देते हैं, वो के वही रिपीट करके उस ऑडियंस के लिए देते हैं, वो के वही उसको, मतलब हमारी कोशिश होती थी कि मैक्सिमम लोग कवर हो जाए, और वो एक एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत सफल रहा, बहुत मजा आया। उसके बाद में दूरदर्शन वगैरह में भी दिए, अरे मजा आया। दूरदर्शन दिल्ली के लिए बच्चों का प्रोग्राम था मेरा, और वो लाइव शो था। मजेदार बात ये,
तो मेरे को कंपेयर जो थी उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप माइम कीजिएगा। ऐसा वो उसमें साइकिल वाला था, उन्हें कुछ केले का था, कुछ छिलका फेंकता है, वो खुद ही फिसल के गिर जाता है। क्यों, बच्चों का प्रोग्राम था, उसी उसी लेवल पे उसी हिसाब से मेरे को करना था। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो शो लंबा होगा ना तो मैं ऐसा ऐसा इशारा करूंगी, तो वो समझ ले लपेटना, तो आपको खत्म करना है। कहा ठीक है। उसके तुरंत बाद कृषि और खेती और घर ऐसा प्रोग्राम होता था, तो उसको उसको अलग सेट था। वो मजेदार बात ये हुई कि मेरा प्रोग्राम उससे 30-40 सेकंड पहले ही खत्म हो गया। मैं अब खत्म हो गया, मैं नमस्कार करके चले गया और वो कहीं यूं 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 करे, मेरे को समझ भी नहीं आया। मैंने कहा अरे ये ऐसा तो था, पर ये ऐसा ऐसा क्या। एनीवे तो 30-35 सेकंड पे, मतलब फिर बाद में उनको फटाफट पैचअप कर ले, दूरदर्शन वाले बहुत तेज होते हैं, वो फटाफट उन्होंने पैचअप करके किया। लेकिन ऐसा मेरा पहला माइम का दूरदर्शन का वो एक्सपीरियंस रहा। फिर वो वहां पर है ना न्यू ईयर के प्रोग्राम होते थे, नए साल के, तो उसमें भी उन्होंने माइम इंट्रोड्यूस किया है ऐसे। तो उसमें भी हम सोलो माइम, ग्रुप माइम ऐसे करते हैं। पर मेरा निरंजन दादा से जो मुलाकात हुई थी वो 98 में हैबिटेट सेंटर में वो उन्होंने बुलाया हमको। उन्होंने देश का पहला नेशनल माइम फेस्टिवल किया। और देखिए इतना इतने बड़े स्तर पे वो था हैबिटेट सेंटर में कि देश के काफी हिस्सों से कलाकार आए थे। मोइनुल हक भी आए थे आसाम से, कलाधर आए थे, दादा तो आए थे अपने, इनका पूरा ग्रुप आया था। एक श्री कुमार भी आए थे केरला से। और हमारा उस वक्त वसंत कला मंदिर के नाम से था। तो मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे, समर्थ, रिदम और मैं और मेरी पत्नी किरण, तो हमने वहां पे माइम किया था। पर समर्थ ने वो फिर म्यूजिक देने में ही लगा रहा। वो उसने कहा कि मैं अब माइम नहीं करूंगा, तो म्यूजिक दूंगा। तो वो उस वक्त जो है माइम शो करने में खैर मजा आया यार। उन्होंने बहुत बड़े, जैसे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कपिला वात्सायन, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया था। सोनल मान सिंह मैडम, पता ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शेयर कर रही थी अपने अनुभव। और माइम से इन आर्ट फॉर्म्स का क्या रिश्ता है वो चीज उन्होंने बताई। तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और मतलब माइम ऐसी होती है, माइम ऐसे किए जाते हैं, ये चीजें देखने को मिली। और देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है माइम का, वो देखने को मिला। फिर गुरुजी, मतलब तब से मतलब मेरे गुरुजी बन गए निरंजन गोस्वामी जी। और मेरे को, मैं बहुत लकी हूं कि वो उनके जैसे मेरे बहुत अच्छे गुरु मिले। और उन्होंने काफी मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। फिर मैंने ये उदयपुर में रहते हुए मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम अधिकारी रहा हूँ। 30 साल मैंने उनकी सेवा की वहां पे। तो एक हमारा प्रोग्राम होता था उमंग, और उसमें अपन आजकल दिव्यांग बोलते हैं, उस वक्त डिफरेंटली एबल्ड बच्चे बोलते थे उनको हम। तो उसमें कर्ण बधिर भी बच्चे होते थे, दृष्टि बाधित बच्चे भी होते थे, अस्थि उनको भी वैसे बच्चे होते थे। तो इन बच्चों के लिए फेस्टिवल होता था। तो उसमें जो उदयपुर के जो स्कूल था मुक बधिर विद्यालय, वहां पर मैं इन बच्चों से, क्योंकि वहां पे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, हर राज्य से बच्चे आते थे, अपने दल लेके आते थे। तो मैं उदयपुर की क्या प्रस्तुति होती, तो फिर मैं ऐसे इन बच्चों के साथ माइम करने लगा और किया। तो मेरे को उस वक्त सीनियर फेलोशिप भी मिली थी सन 2000 से लेकर 2002 तक। इन बच्चों के साथ काम किया मैंने का। तो एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला। और वो फिर देश के दूसरे जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जैसे इलाहाबाद का केंद्र है, दीमापुर का केंद्र है, उन्होंने भी नेशनल माइम फेस्टिवल ऐसे ऑर्गेनाइज किए, और उसमें हमको जाने का मौका मिला, और राजस्थान को का प्रतिनिधित्व करने का। तो कुल मिला करके हमारे को हर बार नए नए ग्रुप्स मिलते और उनकी
बातें हमको सीखने को मिलती। निरंजन दादा ने तो ये ईस्टर्न जोन कल्चर सेंटर के साथ में और नेशनल माइम इंडियन माइम थिएटर के साथ में मिलकर के इन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो 150वीं जयंती बनाई थी, तो उसके उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पूरे देश भर के माइम डायरेक्टर्स को बुलाया था उन्होंने, और 7 दिन का हमने एक वर्कशॉप ली थी उन्होंने। और गुरुदेव का जो साहित्य वो हम पढ़ते, कविताएं पढ़ते, उसके ऊपर उन्होंने बहुत गहराई से चिंतन करते हम। फिर सबको चैलेंज मिला कि एक एक एक, एक किसी को रचना रचनी है। तो गुरुदेव की कविता गीतांजलि में से थी कृपण, उसमें से मैंने एक माइम तैयार किया था, और एक मेरे बच्चे उसी में सी थी, तो उसमें किरण ने माइम तैयार की थी, मेरे बच्चे, और ये हमने वहां पे जाके पेश किया था। बहुत आनंद आया। और उसके बाद में शांति निकेतन, गुवाहाटी, इम्फाल, जलपाईगुड़ी, केरल, हर जगह ऐसे हमको करने का मौका मिला। बहुत मजा आया। और अभी भी गुरुदेव का सानिध्य मिलता रहता है, वो सिखाते रहते हैं और हम करते रहते हैं। बीच में भी मुंबई में जब 4 तारीख को हमारा शो था, तो 4 तारीख को दोपहर को ही उनकी वर्कशॉप भी थी गुरुदेव की, तो वो भी हमने अटेंड की। बहुत मजा आया। ये आप देखिए माइम की अपनी विशिष्टताएं कितनी है महत्वपूर्ण, कि संवाद नहीं है और लेकिन संप्रेषण उतना ही तीव्र है इसमें। जैसे अपन हमको निश्चित रूप से, आपको क्या लगता है, हमें चार्ली चैपलिन साहब को जरूर याद करना चाहिए। वो उनकी बिल्कुल बताइए बताइए। हाँ ये स्वामी ने कुछ मजाक किया है, कह रहे हैं ब्रश जैसी मूंछों का राज क्या है। अच्छा अब चार्ली चैपलिन जी की के जो फिल्म्स देखे हमने, वो हंसाते, खूब हंसाते, लेकिन वो चूंटी भरते उनकी हर प्रोडक्शन में। अब हम वही माइम जो है मंच पे करते थे। हमारे मेरे को भी, मुझ में भी ये आए कि मैं लोगों को हंसाऊं और चूंटी भी भरूं। मैंने ऐसे कुछ माइम्स, ऐसे ग्रुप बनाए थे, ग्रुप माइम्स। एक था प्लांटेशन वीक वर्सेस प्लांटेशन वीक, यानी कि हम जो पौधा रोपण करते हैं लेकिन जोश जोश में, और फोटोग्राफर को भी बुलाते हैं, किसी से उद्घाटन भी कराते हैं, और उसके बाद में फिर वो कोई देखता नहीं है उसके तरफ बेचारे प्लांट के। तो प्लांट जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके ऊपर लोग आकर के कोई पीक भी कर रहा है, कोई बकरी भी उसको खा रही है, कोई लड़की आकर के उसको तोड़ भी रही है, चबा रही है बकरी, एक डॉगी आके सुसु भी कर रहा है, और वो बेचारा। हम माइम में क्या करते हैं कि जो जो प्लांट है उसको भी बच्चा बनाया है, और वो भी ऐसे मांग रहा है पानी पानी पानी, और वो एक बंदा आकर के म्यूजिक सुन रहा है और पूरा पानी पी करके बॉटल उसके ऊपर डंग करके डाल रहा है, और वो बेचारा दुखी हो रहा है। तो ये जो भावनाएं हैं, मतलब लोगों को यूं तो हंसी आ रही है, क्या मजा आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के मन में दर्द उतारी आ रही है। प्लांट को जिसको लगाया इतने शौक से, और ये इसका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। फिर स्कूल के बच्चे आते हैं ऑटो में, उनका ऑटो बिगड़ जाता है, तो वो उतरते हैं, बच्चे देखते हैं क्या करें यार, वो जब तक ऑटो अंकल ठीक कर रहे हैं ऑटो को, चलो हम देखते हैं। तो एक बच्चे की नजर पड़ती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये प्लांट रो रहा है, ऐसे पानी मांग रहा है। देखिए बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं, ये इस माइम में बताया। फिर एक बच्चा जो है अपने वाटर बोतल बैग से निकालता है, खोल के उसका कर 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 डालता है, और वो प्लांट जो है धीरे धीरे हाँ ऐसे खुश हो जाता है। फिर दूसरा बच्चा देखता है ये क्या कर रहा है, अरे फिर वो भी डालता है। फिर तीसरा बच्चा देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं, फिर भी डालता है। तो देखिए बच्चे अपनी वाटर बोतल में जो उनके लिए बनी है वो पानी अगर प्लांट को पिला रहे हैं, देखिए कितना अच्छा प्यारा मैसेज जाता है। फिर वो ऑटो अंकल आकर के देखते हैं, अरे क्या हो रहा है भाई, ऑटो तो स्टार्ट हो गया, आ जाओ आ जाओ। फिर वो देखते हैं, अरे ये तो बच्चों ने अपने वाटर बोतल से पानी पिलाया प्लांट को, और वो उनको अप्रिशिएट करता है। और उस वक्त दर्शकों को केवल बोलता, जितने दर्शकों की तालियां अपने आप बज जाती हैं। तो ये
ये मजेदार बात होती है। एक हमने माइम किया था डस्ट फ्री डस्टबिन। मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो है ना, उसको मैंने लिखा था स्वच्छ भारत अभिमान। तो लोग बाग कचरा पात्र है, अब कचरा पात्र कचरे में डालो, पात्र में डालो। अब बेचारा वो इशारा भी करता रहता है ऐसे करके ना, प्लीज डाल, पर वो लोग बाग मानते नहीं है। वो निश्चित रूप से कचरा बाहर डालते हैं, केले का छिलका हो, वेफर्स हो, कुछ भी चीज हो खा रहे हैं, मूंगफली हो, सब बाहर फेंकते हैं। नारियल भी वो पी के और उसके सामने से लुढ़का दे, गड़ 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 गड़, बेचारा वो भी देखता रहता है, टिंग 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 टिंग। मतलब वो, अच्छा दर्शक इसको वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, अरे क्या बात है, मजा। लिटररी फिर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं ना बच्चे, तो वो अपने चॉकलेट खाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को, फिर वो कचरा उस पात्र में डालते हैं, तो वो उस वक्त उनको अप्रिशिएट करता है, शाबाश बच्चों, बहुत वेरी गुड। और जब स्कूल से आ रहे होते हैं, वो देखते हैं, अरे बाप रे कितना कचरा करके रखा लोगों ने। तो एक बच्चा तो ये फिसल के गिरता है, फिर देखता अरे रे रे, फिर देखता अरे यार लोग बाग एक कचरा पात्र है फिर भी कचरा क्यों नहीं डालते। ऐसे केवल बोलते नहीं है कुछ भी, केवल चेहरे पे भाव आते हैं, फिर वो उठा करके उस कचरे में पात्र में डालने लगते हैं। फिर कुछ लोग बाग आके देखते हैं, अरे ये बच्चे काम कर रहे हैं, चलो हम भी डालें, फिर हम भी डालें, फिर हम भी डालें, फिर हम भी डालें। फिर ये सब लोग कचरा डालते हैं, और फिर वो है ना जो अपना गाना न न न स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, वो जो धुन, हम केवल धुन बजाते हैं और लोग बाग अपने आप गाते हैं। बेसिकली माइम का खासियत यही है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं होते, लेकिन लोग जो दर्शक होते हैं वो हमको, हमारे माइम को शब्द देते हैं, दे स्पीक अबाउट दिस। ये अनकहे शब्दों की संवेदना वाली बात है। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। जो अपन चार्ली चैपलिन की बात कर रहे थे, तो वो जी, तो जब सिनेमा बोलता नहीं था तब के वो विश्व स्तर के कलाकार थे। और विश्व स्तर वही के जो कितनी मानवीय विषयों को उन्होंने अपने सिनेमा में उठाया, जो हमारे देश को मुसीबतें भोगनी पड़ी। हिटलर पर उन्होंने व्यंग कसा, क्या और गजब का, गरीबी पर द उन्होंने ग्रेट तंज डिक्टेटर। कसा। हाँ। और और उनका वो गजब। वो कहते थे कि मैं पूरी दुनिया का मैं पसंद किया जाता हूँ। जब सिनेमा में साउंड आया तब उनको सबसे बड़ी मुश्किल आई। जब सिनेमा में ध्वनि आ गई, संवाद आ गया, तो फिर वो एक देश और एक भाषा विशेष के कलाकार हो गए, नहीं तो पूरी दुनिया में जाने लगे। तो उन्होंने बल्कि कहा था कि सिनेमा में ध्वनि के आगमन से मेरा नुकसान हुआ बड़ा, मैं बहुत बहुत सीमित होकर बिल्कुल रह सही गया। कहा। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ, माइम इज द मोस्ट स्पोकन वर्नाकुलर, अनस्पोकन वर्नाकुलर हाँ, ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सही है। पूरी दुनिया समझती है। क्योंकि इसका 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 जुड़ाव संवेदना से है, आपकी भावनाओं से है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट मंच पर लोगों की भावनाओं को कैसे उद्वेलित करते हैं, उनका मनोरंजन भी करते हैं और उनको अपनी बात भी बताते हैं। तो अगर दर्शकों का और कलाकार का आपसी संबंध नहीं है तो हम फेल हैं। ये सही। सबसे अहम बात है। ये ऐसे निरंजन दा का भी वो जो गाना, मैं हालांकि मैं बहुत छोटा था उस समय, तो हमारे भोपाल में सड़क पे फिल्में हुआ करती थी 16 mm में, गणेश उत्सव में, दीपावली उत्सव में। उस समय निरंजन दा का एक गाना बड़ा फेमस नहीं था, खिलौने वाला, जी जी। जो सांप्रदायिक सद्भाव के फेवर का गाना, नन्हे मुन्ने यारो आओ आया खिलौने वाला। वाह उसको वाह, उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने रोल किया है। वो मैं आपको कहीं से जुटाकर भेजूंगा। वो बहुत जी 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 दिव्य जी जी। उनके अभिनय से सजा हुआ वो एक गाना है। इसमें फिर वो दंगाई आके उसे पूछते हैं कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तो हर बात का जवाब खिलौने वाला देते हैं, तो उसको दोनों मिलकर मार देते हैं। बहुत क्या मार बात, दी थी। क्या बात। तो बहुत वहां से मैं निरंजन दा को उस तरह से मैं जानता हूँ। और अभी तक कोई मिलने का कोई सौभाग्य नहीं मिला। ईश्वर चाहेंगे तो कभी मुलाकात होगी, लेकिन वो हिंदुस्तान में तो इस विधा के भीष्म पितामह ही कहलाएंगे। और आपका मैंने देखा है कि जैसे
खासतौर से वो सेल्फी वाला जो आपका था, एक जो आपने हाँ बहुत अच्छा। वो हर्डल फुल हनीमून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली यही है कि हम माइम जो करते हैं ना, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन के साथ में उसका उस चीज को जब हम मंच पे लेके आते हैं तो उसमें मनोरंजन पक्ष, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि मनोरंजन पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ली चैपलिन का भी मनोरंजन पक्ष बहुत तगड़ा होता था। बाद में हाँ वो अपनी बातें ऐसे लेटेंट मैसेजेस देते हैं। तो वही वही चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि मनोरंजन पक्ष होना बहुत जरूरी। तो हम देखते हैं कि सिचुएशनल कॉमेडीज कैसे हो सकती हैं कि अब जैसे शादी मतलब माला डाल रहे हैं और फोटोग्राफर कहता है जस्ट एक वापस करो वापस करो, एक बार डाल के वापस रिप्ले कर रहे हैं, उसको देख हाँ रहे हैं। हाँ, मतलब ठीक से छोटी फोटो नहीं आ छोटी पाया। चीजें जो है, हाँ, वो उसका एक मजा है। ये तो तो है। इधर बिल्कुल। ये जो बहरूपियों को लेकर आपने संयोजित करके जो आपने पहल की, पूरे देश के बहरूपियों को जुटाया, इसके पीछे क्या प्रेरणा काम कर गई? हाँ, ये एक्चुअली बहरूपीय जो कलाकार है, इनसे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ छोटपन से। थोड़ा सा हमारी भारतीय अवधारणा में कहाँ से बहरूपिया का उत्स है, कहाँ से आते हैं ये देखिए, लोग? अब इसको देख बहुत बड़ा मतलब पौराणिक बातों में जाए तो हमारे भगवान कृष्ण को कितने रूप धारण किए उन्होंने, कैसे, हाँ है ना। तो अपने भक्तों को बचाने के लिए तो विष्णु ने भी कितने अवतार लिए, कितना दुनिया को बचाने के लिए। तो ये तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि अ, भक्तों को बचाने के लिए हाँ, रूप बदल करके उनको सहायता करते भगवान भी। हमारे हमारे यहाँ इतिहास में भी। सुरों और जी, असुरों दोनों ने ही खूब भेष बदले। बहुत। वही तो अ- डिस्गाइज, मतलब अ- वो ऐसे करते हैं कि लोग अरे ये तो वो है, फिर पता लगता अरे ये तो दूसरा है, ऐसा। तो अ, इसलिए अच्छा, फिर ये कला के रूप में जो है ना इसका अ, अ, मुगल काल में राजा महाराजाओं के जमाने में, है ना। हम्म, इवन आपको शिवाजी महाराज कैसे आगरा से छूट करके गए थे और वहां पे हाँ गोसावी, मतलब वो टोकरी में गए थे, फिर वहां पे गोसावी बन के रहे। मतलब ऐसे पता ही नहीं पड़ा लोगों को कि ये अपनी माता जी के सामने भी चले गए थे, वो जीजा माता के सामने। हाँ तो हाँ, उस मतलब पुराने जमाने से बहुरूपी कलाकार न केवल मनोरंजन करते थे राज दरबारों का, बल्कि अपने अपने विक्रमादित्य की कहानी में भी आता है ना कि ऐसे पुराने जितने भी राजा महाराजा वेश बदल के जाते थे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए। प्रजा का हालचाल बिल्कुल है। हाँ, तो ये कितनी बड़ी कला है। और सच में वो कितने संवेदनशील हुआ करते थे पुराने राजा महाराजा, जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए ऐसा करते थे, है ना। तो ये मनोरंजन के साथ में जासूसी का भी काम करते थे हमारे बहुरूपी कलाकार। एक हम्म, खास इंफॉर्मेशन लेके आते थे। अच्छा, ये तो इतने गजब के कलाकार होते हैं, इनको कई भाषाएं तो आ जाती हैं। किस टोन में बोलते हैं वहां के लोग, वो टोन इनको आती है। और वो मेकअप हूबहू करते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम अच्छी होती है। तो ये मनोरंजन की कला हमारे रजवाड़ों में चली, नवाब लोगों ने इनको प्रश्रय दिया, और बाद में धीरे धीरे कलाकार कलाकार के बाद में ये आम जनता की कला रही। मतलब ये कलाकार बेचारे अपने 15-20 दिन के लिए घर से बाहर निकल जाते और अलग अलग जगह डेरा जमा करके वहां पे हम्म, वहां पे मनोरंजन करते। तो हमारे सिकंदर अब्बास बहुरूपिया है, हमारे शिवराज जी भांड जो अभी कुछ समय पहले ही उनका निधन हुआ। ये हाँ तो ये सब बड़े बड़े कलाकार, ये जब आप अलग अलग जगह जाते वहां पे रहते, इनको बेचारों को पुलिस का जो वो पुलिस थाने में जाके अपना बताते हैं परिचय कि साहब हमारा नाम ये है और हम 15-20 दिन यहाँ पे रहेंगे इस कस्बे में, लोगों का मनोरंजन करेंगे और फिर हम चुपचाप निकल जाएंगे। ये कितने ईमानदार सही कलाकार।
अब रोज रोज अपने जिस धर्मशाला में रुकते वहां पे कभी पठान का रूप लिया, कभी नारद जी लिया, कभी शिव जी बने, कभी माता जी बने, कभी सेठ जी बने, कभी अच्छा, ये फिल्मों के और सीरियल्स के किरदारों को भी निभाते। कुल मिलाकर हाँ लोगों का ये स्वस्थ मनोरंजन करते हैं, और जहां ये खड़े वही इनका मंच, कोई इनके लिए स्टेज प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, बस जो कुछ है वही है इनके पास में है। तो ये ऐसे गजब के कलाकार, तो इनको ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए ना, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में जब मैं था तो शायद 2014 में ना 2013 में हमने एक वर्कशॉप किया था इनका, पर वो सीमित, ऑफ कोर्स पूरे भारत भर से आए थे पर वो सीमित थे। तो एक्चुअली उसको आप ही तो थे, अपन दोनों गए थे इधर IGNC, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से हम मिले थे। उन्होंने कहा प्रपोजल दीजिए, बहुत अच्छा है, और वो धीरे धीरे करके हाँ करेंगे। फिर भोपाल में भी करने का अपने विचार था, 2 बार 3 बार वो भी नहीं हो पाया, पर अंत में उसका दिल्ली में ही होना हुआ। राजधानी में, लेकिन उसकी एक अच्छी पहचान छूटी, बहुत बड़ी, पूरा ये बहुत अच्छा रहा। मतलब स्कूल, अलग अलग स्पॉट्स में, स्कूल में, ये स्कूलों में जाकर के हमने शोज किए, इंडिया गेट पे किए, बाजार में जाकर किए। और वो देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो हमारे सिकंदर अब्बास बहुरूपिया, इनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुमको गांधी जी बनना है। उनका सर आप चिंता मत करो, पूरी गोट मोट करा लूंगा। और बहुत बढ़िया गांधी जी बने, और बहुत बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। स्कूल्स में भी उन्होंने किए, बहुत मतलब बहुत आनंद आया। डॉक्टर अचल पंड्या उसमें हमारे साथ थे, रूपेश साय थे, आप तो थे ही थे, हमारे मित्र काटे साहब, कृष्णा काटे पूना से आए थे। तो आप सब लोगों के मित्रों के, प्रेम जी भी आए थे, गुप्ता जी अपने भोपाल से। तो इतने सारे मित्रों के मिलने से, और सब लोग समान विचारधारा के लोग थे। हर एक के मन में जज्बा था कि यार इस कला को अपन को आगे बढ़ाना है। और क्या बहुत सुंदर वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के उसमें उस परिसर को कितना अच्छा सुंदर सजाया था, बड़े बड़े ब्लोअप्स लगाए थे, बहुरूपिया कैसे तैयार होता है उसका एक घर भी बनाया था छोटा सा। पूरे लोगों को बहुत मजा आया था उसमें। हाँ, पूरा सांस्कृतिक अनुभव से ओतप्रोत एक समय था, रिच समय था, 4-5 दिन जो हम लोगों ने रह के किया। हाँ, और देखिए उस वक्त की एक उनका थी, अपने शिवराज भांड आए थे, उनका बेटा बड़ा बेटा फिरोज, उसका बेटा इमरान, मतलब 3 पीढ़ियां एक साथ मंच पे आई थी। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अच्छा अनुभव था हमारे लिए। उसमें सर आपने दक्षिण से और पश्चिम बंगाल से भी जो बुलाए थे, पश्चिम बंगाल के जो कलाकार, हाँ, सुबल बैरागी जी, अरे वाह वाह वाह, ओ उन्होंने मदर टेरेसा का रोल क्या गजब का किया उन्होंने, अर्धनारीश्वर का, ओफो, वो बहुत ही मतलब। और उनके साथ जो भी कलाकार आए थे वो सभी मतलब बहुत दमदार कलाकार थे। साउथ से तो जो कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ के जो ग्रुप आया था वो भी गजब के कमाल की उनकी तो उनकी विशेषता परफॉर्मेंस। एक्चुअली वो उनका शैली ऐसी होती है कि वो ग्रुप में परफॉर्मेंस करते हैं, वो बाकायदा खड़े खड़े हारमोनियम भी बजाएंगे, तबला भी बजाएंगे खड़े खड़े, और वो छोटे छोटे पौराणिक प्रसंग लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर भी बहुत कमाल किया। एक छोटा बच्चा वो लेकर आए थे, वो तो अद्भुत था। हाँ, रघु, छोटा बच्चा रघु, वो 7-8 साल का कमाल, ये 7-8 साल का। उसके नाना जी अपने दादाजी के साथ आया था, उसके पिताजी गुजर गए, तो दादाजी कहाँ इसको रखे, दादाजी उसको लेके आए थे, और उसने बहुत बढ़िया, उसने बहुत अच्छा अभिनय किया। बाल हनुमान, आंजनेय बोलते हैं हनुमान को, उसका बहुत अच्छा किया, बहुत प्यारा बच्चा। बिल्कुल। स्वामी याद करें, गोवा से भी कोई कलाकार आए थे? गोवा से, हाँ, वो आए थे ना हमारे वो एक्चुअली वो बहुरूपी कलाकार शौक से हैं,
है वो पुलिस के, अच्छा। नाइक जी, वो हाँ वो है वो पुलिस के, पुलिस में काम करते, पुलिस है, अब तो सब इंस्पेक्टर बन गए, है ना। अरे वाह। तो वो उन्होंने वो उस कला को कितना, मूर्ति बनने की कला, कभी सुभाष चंद्र बोस बने, कभी कुम्हार बने, है ना। ये बहुत बहुत उनकी भी कला गजब की थी, बहुत गजब की थी। अंबेडकर जी वो बने थे, बहुत सुंदर उन्होंने कलाएं प्रस्तुत की थी, मजा आया। ये आप देखिए अपने आप में कितना कठिन काम है, पूरे अपने शरीर का रंग रोगन से पूरी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं लगभग, ऐसा कहना चाहिए। एग्जैक्टली छोटे छोटे से एग्जैक्टली। पारिश्रमिक के लिए, छोटे से दान दक्षिणा या ये दया के लिए, और गरीबी में ये गुजारा करते हैं। ये विडंबना है साहब हमारे देश की लोक कलाकारों की। और अभी तो ये जो कोरोना के काल में तो और खराब हो गई हालत, क्योंकि प्रदर्शन कला का मतलब प्रदर्शन कला, लोगों के लिए प्रदर्शन, और ये कलाकार सच में बहुत बहुत पीड़ित हो रहे हैं इस वक्त। हमारे सब जितने भी सही। प्रदर्शन कलाकार हैं, दे आर रियली सफरिंग अ लॉट। जे भगवान करे ये स्थिति जल्दी से सामान्य हो जाए और हाँ ये लोग वापस कलाएं शुरू हो जाए, वापस मेले शुरू हो जाए, वापस जत्राएं शुरू हो जाएं, वापस लोगों का मिलना जुलना शुरू हो, और इनको इनको रोजगार मिले, इन कलाकारों को। सही बात है। इधर राजस्थान में आप पूरे अंचल से आते हैं, वहाँ की लोक संस्कृति इतनी समृद्ध है कि उसकी पूरी गूंज जो है पूरे देश क्या पूरी दुनिया में होती है। वहाँ पर अभी कलाकारों का क्या हाल है? बुरा हाल है, बुरा हाल है, अच्छा हाल नहीं है। जो भोपा है, नट करतब वाले हैं, बहुरूपी वाले, कठपुतली वाले हैं, कठपुतली सच वाले में हैं। इनकी कला को कौन कहाँ कौन देख रहा है। भोपे भी कोई सब बहुत मतलब बहुत कठिनताई से इनका काम हो रहा है, बहुत विकट परिस्थिति है इनकी, अच्छी नहीं परिस्थिति। लंगा मंगनियार जो मतलब इनका काम ही लोगों के मनोरंजन के लिए है। अब लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं, लोगों अपने बिजनेस, मतलब सरकार तो ठीक कर रही होगी, मदद कर रही है, पर उतना ज्यादा सरकारी मदद इनको ढंग से पहुंच भी नहीं पा रही है। पता नहीं बीच में क्या क्या कुछ गड़बड़ हो जाता है कहीं। और जो प्राइवेट लोग जो है बिजनेस है, उनकी खुद की हालत अच्छी नहीं है, तो आगे क्या, कैसे कला को हाँ, कैसे पालेंगे। एक तो ये भी है कि कुछ छोटी मोटी सहायता से कोई बात बनेगी नहीं। जो जीवन यापन के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं, वो तो वापस जब ये सब चीजें शुरू होंगी संसार में गतिविधियां, और वो उतनी धनराशि या उतना उनको मानदेय मिल सके जिससे वो महीने भर के परिवार के साथ उसका गुजारा कर बिल्कुल, सके। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मानदेय शब्द आपने बहुत बहुत परफेक्ट सही कहा। सच में इनको मानदेय सरकार की तरफ से तय कर देना चाहिए, इनको मिलता रहना चाहिए मानदेय। भाई तुम्हारी कला का जिंदा रखो और प्रोग्राम करते रहो, तुम्हारी कला। क्योंकि अगर अच्छा अभी क्या है कि कई जो मैं तो खैर अपना उत्सव 86 से जुड़ा था यहाँ पे, और मेरे जमाने में उस जमाने में जो कलाकार थे ना, वो अभी है नहीं, सच में नहीं है, दे आर गॉन। और वो उनकी कलाएं जो गजब की कलाएं थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। इवन उस वक्त ढोल भी चमड़े के होते थे, अभी देखते हो चमड़े की जगह प्लास्टिक के ढोल आ गए हैं। हाँ, उनकी ध्वनि बहुत कर्कश होती है, सब बहुत सारे लोग करके कलाकारों में टैंग टैंग मजबूर टैंग टैंग टैंग, वो हमारे राजस्थान के जो गेर डांडिया होता है, डांडिया गेर जो होती है, वो जो उसमें जो हाँ ढोल बजता है, उसकी आवाज के हाँ गोलाई घूम घूम घूम, ऐसा आवाज जो मतलब जो जो सुनता है, मैं सच में ये कहता कि हम एक्चुअली शिल्पग्राम उत्सव हुआ या कोई भी उत्सव हुए, मैं तो कंपेयरिंग का भी काम करता रहा, तो जब इनका जो प्रोग्राम होता तो मैं अंदर ही अंदर नाचता रहता। मेरा बस चले तो बाहर आके भी नाचूं। और सच में जो मेरे जैसे जो भी लोग हैं, जो हाँ। जिनको जो कला प्रेमी है, वो अंदर ही अंदर गूंज उठती है, मतलब नाचने को मन करता है। सच में सर, ये कला गजब की है हमारे देश की। हमारी संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी है उतनी मनुष्य की देह से भी जुड़ी हुई है।
उसके आनंद का बहुत सही, हिस्सा है। बिल्कुल चाहे वो आधुनिक संस्कृति हो, शास्त्रीयता हो, लोक हो, अंचल का तो खैर जवाब ही नहीं है। आंचलिकता की जो महक है और जो ऊर्जा है, चाहे वो पंजाब की ये संस्कृति हो, ये चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य बहुत प्रदेश की बहुत हो। सही। अब देखिए, बहुत ये चीज मैंने ना, अपना जो एक प्राकृतिक उत्सव होता था, हाँ, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये करते थे। एक बार इसका मेघदूत जो है हॉल है ना, ऑडिटोरियम, संगीत हाँ, नाटक अकादमी का, वहां पे था। एक बार सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भी हुआ था। तो उस वक्त क्या कि देश से करीब करीब 34 दल आए थे ट्राइबल डांसेस के। तो हाँ, जो नागालैंड के आते थे, आओ जनजाति के, तो उसमें हाँ, कोई म्यूजिक तो नहीं। आओ आ आओ 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 ओ हो कमाल। मतलब वो केवल ये इस लय पर और ये आवाज पर उस पे करते थे। मैंने वो टोडा, जो तमिलनाडु के जो उटक मंच से जो आए थे ना, उनकी महिलाओं का वो देखा कार्यक्रम। वो लोग वाद्य नहीं बजाते। अब आप मेरे को समझे क्यों नहीं बजाते भाई? कहते हम वाद्य बजाने में एक पशु है, पक्षी किसी को तंग करना होता है, तो हम वो वैसे नहीं करते हैं। केवल तालियां अच्छा, बजाते हैं, तालियों के साथ में गाते हैं। क्या बात। उनकी एक काल पिल्स पिल्स करके एक गाना था, वो एक पक्षी के ऊपर था, उसकी सुंदरता के ऊपर। और वो भी कैसे, पता आपको क्या बताऊं, मेरे को इतना अचंभित अभिभूत हो जाता था। ये क्या कला है हमारे देश की। बहुत बहुत मजा आता था ऐसे 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 अच्छे कलाकारों से मिलकर के, उनकी कलाओं को देखकर। एक बार का अनुभव ऐसा है कि ये झारखंड से आए थे, तो वो हम्म। भेरी और वो दूसरे तो थे साथ में। अरे बीच में गड़बड़ हो गया था। हाँ, हाँ, नेटवर्क। सॉरी। हाँ, नेटवर्क की पता नहीं क्या आ गई थी समस्या जो। सो तो ऐसे अच्छे अच्छे मेरे को कलाकार मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले। उनसे काफी अच्छे अनुभव बांटने को मिले। बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार थे। एक अभी। कलाकार का छोटा सा अनुभव मैं बता रहा था हाँ, हाँ, कि वो सारंगी बजा रहे थे। हाँ, तो सारंगी को मैंने नजदीक से देखा, रही है क्या, सारंगी का जो जो पेटा होता है ना, उसमें चमड़े की जगह पतरा लगा था, टिन छोटा सा, और वो कीले ठोक रखी थी, टक 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 चारों तरफ। मैंने कहा ये क्या? वो कहता साहब बहुत गरीब आदमी है, हम वो चमड़े का लगाते चूहा को तर जाते, 2-3 बार ऐसा हुआ साहब, पैसा कहां से लाए, हम्म। और इसलिए ये हमने किया। तो मेरे को सैल्यूट करने की इच्छा हुई, यार क्या यार, हमारे देश में ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं। वो तो फिर भी देखो उसकी चीज को छोड़ते नहीं, वाद्य को जरूर बजाएंगे, करेंगे। नहीं, वो है ये सच में परंपरा से जुड़े हुए लोग। अभी आप देखिए, परंपरा से ये जुड़े, हमारे उसको कैसे करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी हमारे इस तो कार्यक्रम को वो भी सुन रहे हैं। आल्हा गायक हैं बहुत अच्छे, रामरथ पांडे इलाहाबाद के। उनको हमने अरे वाह कहा वाह वाह कि वाह 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 वाह, उनको सुना मैंने हुआ उनको मैंने। कहा कि आप, अरे हाँ, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाओ, और वो हमारे बीच आएंगे जल्दी ही। मैं चाह रहा था कि उनको अपने सुंदर बात, कलाकारों सुंदर बात। के मेरा बड़े से। सभी सुनने वालों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत अभिभूत हूँ, और वो ये आपके बहाने से मिल रहा हूँ इतने सारे स्नेहियों को, कला रसिकों को, प्रेमियों को, और जिनके मालवा दिल के, में संवेदना है और कला के लिए हाँ, प्रेम है, सच में उनको सलाम है मेरा। सुंदरलाल मालवी जी हैं उज्जैन से, जो मार्च के कलाकार हैं, बहुत अच्छे और लोक गायक हैं। बहुत बड़ी बात, सही बात, उनको स्त्री पात्र, सैल्यूट। स्त्री पात्र करते हैं मार्च में वो, बहुत सारे। अच्छा, हमारे अब प्रमोद डेकाटे ने भी आपको नमस्कार किया, वो भी देख रहे अरे कार्यक्रम प्रमोद भाई, वो देखा। बहुत बहुत ये आपके बहुत जैसे बोलते हैं तगड़े सैनिक हैं ये तो। काम करने में हमारे जुझारू जुझारू सैनिक हैं ये। बहुत, बहुत बहुत इनको इन सल्यूट, सबके इनको सल्यूट। इन सबके माध्यम से सब कुछ कर पाते हैं सर, सही में।
सही बात है। आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपकी सच में टीम बहुत अच्छी है। इतने अच्छे लोग आपने जोड़ के रखे हैं। और ये जो संवेदना है, मतलब सच में मध्य प्रदेश सरकार और आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इतना, इतने नेशनल लेवल के अवार्ड देते हैं। मतलब दूसरे कहाँ केंद्रीय सरकार देती है और कहाँ मध्य प्रदेश सरकार देती है। मतलब दूसरी हाँ यहाँ सरकारों को पर भी बहुत कुछ सीखना चाहिए मध्य प्रदेश से। नहीं, ये अभी वैसे वो सैल्यूट। आपसे मेरी चर्चा हुई थी शायद कि इस समय जी मध्य प्रदेश में ये चौथा महीना चल रहा है। प्रतिदिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से शाम को 7 से 40 बजे तक 40 मिनट का एक कार्यक्रम आता है। हमने हर पूरे अच्छा, प्रदेश भर के लोक कलाकारों से उनका वीडियो मंगाते हैं, गायन वादन नृत्य बहुत का। सुंदर बात है। उसको हम उसमें बहुत सुंदर, दिखाते हैं, उनको मानदेय भेज देते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा तो अन्य सरकारों को भी करना चाहिए। सही ये बात अब है तक ये। 3,000 कलाकारों को इस पे पर अब जुड़े हैं और इसमें कई। एक 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 दिक्कत ये, अब हालांकि अब तो खैर मोबाइल और ये सब हर एक के पास हो गया है। लेकिन जो जिन लोगों के पास नेटवर्क नहीं है या जिन लोगों के पास अच्छा स्मार्ट मोबाइल नहीं है, सर उन लेकिन लोग कलाकारों गांव को गांव से कैसे भेजते हैं, जोड़े। सबके पास है गांव गांव आजकल। से भेजते हैं। हाँ, हाँ पर मेरे ख्याल से मतलब मैं ऐसे कुछ कुछ वॉलेंट इसमें सुनील जी, कुछ ऐसी वॉलेंट्री एजेंसीज भी जुड़नी चाहिए हैं, जो हम्म, कला प्रेमी जैसे बोल सकते हैं, वो जिनके पास अच्छी सुविधा है, वो जाकर के वहां पे रिकॉर्ड करके फिर जहां से नेटवर्क मिलता है वहां से आपको भेज दें। वो भी अभी अच्छी बात लेकिन है, ऐसा भी हो अभी वो सकता है। खतरा है ना सर, सोशल डिस्टेंसिंग का। ओ हाँ, तो ये बात भी है बहुत, उसमें ये यह बात है भी कि बहुत वो कठिन है। अपने सही घर है। में ही शूट करा लेते हैं। पर हम वो हाँ अनगढ़ है, हाँ हाँ, मतलब ठीक। उसमें कोई परफेक्शन नहीं है। हाँ लेकिन वो उनकी मेहनत के बदले हाँ, उनको सहयोग और करना वो है, ऐसा एक्चुअली विभाग। बिल्कुल से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसा मान लो जैसे अब बधाई नृत्य के 20 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें जो प्रत्येक आदमी जो वाद्य बजाता है या कोई नृत्य करता है, तो जी वो जी। अपना हिस्से का हाँ, पार्ट शूट करके 2-3 मिनट का वीडियो भेजता है। हम लोग ऐसे 15 माय 14 गॉड। 15 छोटे छोटे कार्यक्रम जोड़ के फिर एक के बाद एक अरे दिखाते वाह, हैं। बहुत तो सुंदर बात, बहुत सुंदर भाई, तो बहुत अच्छी। मैं आपको वो लिंक भेजूंगा मैं आपको। जरूर भेजो, आप जरूर भेजिएगा, हाँ, जरूर भेजिएगा। मैं मैं भी इससे आप उसको प्रेरणा सब लूंगा, मैं भी उससे। हाँ, आप वहाँ मतलब आजकल ये मैं अपने राज्य में आप बता सॉरी, सकते हो कि ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, तो राजस्थान भी करे। वहाँ बिल्कुल वहाँ सही बात कलाकारों को है। बहुत फायदा होगा उससे। बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली ये। पहले तो मैं सांस्कृतिक केंद्र में था, पर अब मैं अ, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में, इनकी एक रीजनल सेंटर है, वहां पर मैं हूँ कंसल्टेंट। और दिल्ली में इसका हमारा मुख्यालय है, एक एक इसकी ब्रांच हैदराबाद में है, एक गुवाहाटी में है। और बहुत हम्म, अच्छे अच्छे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, दिल्ली में भी हम्म, और उसमें भी, और सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो मुख्य जो काम है सीसीआरटी का, वो टीचर्स को, जो सरकारी स्कूल की जो टीचर्स है, उनको हमारी देश की सांस्कृतिक विरासत से और कलाओं से, संस्कृति से परिचित करा करके उनके ऊपर वर्कशॉप लेते, मतलब कैंप्स लगते ऐसे 5 5 6 6 8 8 10 10 दिन के। पर अभी हम्म, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अच्छा अलावा अच्छा। सीसीआरटी में बच्चों को है ना स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं। जो हाँ हाँ, टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अलग अलग विषय, और जो जिन्हों को पहले मिल चुकी है स्कॉलरशिप, वो बच्चे अपनी वीडियो भेज रहे हैं, और मेरी कला ही मेरी पहचान है, ऐसा वो प्रोग्राम हर संडे को दिखाते हैं 5:30 से 6 बजे के बीच में। वो वहां पर भी हम्म, बता रहे हैं। तो अच्छा है, मतलब जो भी संस्थाएं हैं कला और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, अपने तरफ से भरसक प्रयत्न कर रही है। और हमारी इच्छा है मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हाँ, और इसमें क्या है लाभान्वित भी ये हो, और साथ। जी जी। जो जो ये हमारी जो पहल है विभाग की मध्य प्रदेश में, कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के कलाकारों के लिए कर सकता है। वो आप हालांकि ये भेजिएगा, इसमें हम को हाँ, इसमें क्या है कि बड़ा कोशिश करते हैं नेटवर्क हर काम एक। करता है। यहाँ पर 7-8 लोगों का स्टाफ उसको कंपाइल करता है, सब जगह जगह से आता है, मोबाइल पे प्राप्त जी जी करना जी होता है। और हम लोग जी बल्कि जी जी। जिस दिन जिसका प्रसारित होता है उसको फोन करके बताते भी कि आज तुम्हारा आने वाला है। वो बहुत यूट्यूब पे सुंदर देख बात है, लेते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये। ऐसा
ऐसा करना चाहिए। प्रेरणा मिली, मेरे को भी मिली, मैं भी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा मेरे लेखन से या और भी किसी चीज से, ताकि हमारा समय हो रहा है, 2-4 अरे सेकंड में हमको इतनी विदा जल्दी, लेना पड़ेगा। ओहो